नमस्कार दोस्तों, आज सेफ्टी नॉलेज में चर्चा का विषय रहेगा SLI। तो SLI जो होता है इसका फुल नेम होता है सेफ लोड इंडिकेटर। तो सेफ लोड इंडिकेटर जो होता है ये क्रेन में इंस्टॉल होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये SLI का क्या फंक्शन है और इसको कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा, ये सारा चीज के ऊपर विस्तार रूप से इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो HSC रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली ये जो SLI होता है, SLI का फुल फॉर्म होता है सेफ लोड इंडिकेटर। तो सेफ लोड इंडिकेटर जो होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। और ये इसको अगर आप लोग देखिएगा तो ये एक छोटा सा डिस्प्ले रहता है जो ऑपरेटर केबिन के अंदर इंस्टॉल होता है। तो ये जो डिस्प्ले रहता है, इस डिस्प्ले का मुख्य जो उद्देश्य होता है, मुख्य जो काम होता है कि क्रेन अगर किसी भी समय ओवरलोड में आता है तो ये डिस्प्ले जो होता है, ये डिवाइस जो होता है, ये ऑपरेटर को वो चीज इंडिकेट करता है। तो कैसे इंडिकेट करता है, तो ये एक्चुअली एक डिस्प्ले स्क्रीन रहता है और उस डिस्प्ले स्क्रीन में ये डिस्प्ले करता है कि जिस कंडीशन में क्रेन वर्क कर रहा है, जिस कंडीशन में क्रेन अभी काम कर रहा है, उस कंडीशन में क्रेन का एग्जैक्ट रेडियस कितना है और उस रेडियस में क्रेन का कैपेसिटी, लिफ्टिंग कैपेसिटी जो होता है वो कितना बनता है, यानी उसका SWL सेफ वर्किंग लोड जो है वो कितना बनता है और क्रेन अभी कितना वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो ये सारा जो चीज है ये एक छोटा सा डिस्प्ले रहता है, उसके अंदर ये ऑपरेटर को इंडिकेट करता है। तो अगर ओवरलोड में क्रेन आ जाता है, यानी उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी से क्रेन आगे चला जाता है, यानी ज़्यादा वेट का कोई मटेरियल को लिफ्ट कर लेता है, तो उस समय उस SLI जो होता है ये इंडिकेशन देता है थ्रो सायरन। नहीं तो कुछ क्रेन में ऐसा भी होता है, जो आजकल एडवांस क्रेन आता है वहाँ पे वो ऑटो कट ऑफ होता है, यानी सिस्टम ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, जिसके चलते ऑपरेटर जो होता है और उस क्रेन से कोई भी मटेरियल को उस कंडीशन में लिफ्ट नहीं कर पाएगा। उसको सिर्फ क्या करना है, मटेरियल को लोअरिंग करना है, नहीं तो बूम को ऑफ करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्रेन जो होता है लॉक हो जाता है, यानी क्रेन बंद हो जाता है इस कंडीशन में। तो इसको हम लोग के SLI बोलते हैं। और ये SLI जो होता है ये बहुत जगह पे ओवरलोड रिलेटेड एक्सीडेंट से क्रेन को बचाता है। तो ये SLI कभी कभी क्या होता है ना, ये SLI कभी कभी सही से फंक्शन नहीं करता है, तो इसको भी इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो SLI है वो सही डिस्प्ले कर रहा है या सही डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको क्रेन जो प्रेजेंट जो क्रेन है, पहले उसका एग्जैक्ट बूम लेंथ को आपको पता लगाना है। तो एग्जैक्ट बूम लेंथ जो होता है वो आपको फिजिकली भी पता चल सकता है टेप से, और आप उस क्रेन को जहां जो रेडियस में स्टैंड है अभी, यानी प्रेजेंट का रेडियस जो है उसको भी आप लोग टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो टेप से मेजरमेंट करने के बाद जो फिजिकल मेजरमेंट में जो चीज आता है वो एग्जैक्टली SLI में उस कंडीशन में सही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी आप पता लगा सकते हैं। और सेकेंड चीज हो गया, उस कंडीशन में मतलब जो कंडीशन में क्रेन स्टैंड किया, यानी क्रेन खड़ा किया है, जो रेडियस में क्रेन अभी खड़ा किया है प्रेजेंट रेडियस में, उसमें क्रेन का कैपेसिटी कितना बनता है वो आप कहां से पता चलेगा ना, आप क्रेन का जो मैन्युफैक्चर का जो लोड चार्ट होता है उससे आपको इजीली पता चल सकता है। और उस क्रेन का लोड चार्ट से आप एक बार SLI को मैच करके देखिए। तो मैच करके देखने से क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि SLI में जो है, जो डिस्प्ले कर रहा है जो SWL, वो सही है या नहीं है। तो ये मैच करने से ही आपको आसानी से पता लग सकता है कि वो SLI जो है सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एवरी लिफ्ट से पहले ये चीज हर व्यक्ति का, हर एजुकेशन का जिम्मेदारी बनता है कि वो एक बार SLI को कम से कम इस ढंग से इंस्पेक्शन करे कि SLI सही ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं करता है।
तो ये प्रेजेंस, किसी का प्रेजेंस भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑपरेटर भी प्रेजेंस रहना चाहिए, और एग्जीक्यूशन इंजीनियर प्रेजेंस रहना चाहिए, और एचएससी पर्सन जो रहेंगे उनका भी प्रेजेंस वहाँ पे रहना चाहिए। तो ये इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोग कोई भी क्रेन में काम करने के दौरान ओवरलोड रिलेटेड जो इंसिडेंट होता है उससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आगे आप लोग देखते रहिए अच्छा एचएससी रिलेटेड वीडियो के लिए सेफ्टी नॉलेज। धन्यवाद, नमस्कार।